वेदर अलर्ट भी है और आने वाले जो समय में, और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जो है और बारिशें हो सकती हैं। और अभी अगर हम आपको जानकारी दें तो जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कल भी कि इसी ब्रिज पे भारतीय सेना ने जो है अपनी ताकत और जज्बे के साथ चंद घंटों में जो है पूरा ब्रिज जो है कंप्लीट किया। और उसके बाद अगर आप देखें, ये सूर्यपुत्री तवी नदी का 4th ब्रिज है जहां पर जलस्तर जो है लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी आपको जानकारी दे, देखिए मौसम विभाग ये कह रहा है आने वाले 2 से 3 दिन तक होने वाली हैं, तो सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस पानी के बहाव ने, इस जलस्तर की बात करें तो जलस्तर जो है लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मेरे कैमरामैन वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इतनी ज्यादा आवाज है इस, अगर आप यहां पर खड़े होंगे तो रूह कांपेगी, यानी कि इतना तेज बहाव। देखिए यहां पर देखिए किस तरह से पानी जब नीचे उतर रहा है तो उसकी जो ताकत है वो ताकत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर और आने वाले समय में पानी बढ़ा तो मुश्किलें और उत्पन्न हो सकती हैं। और आपको ये भी बता दें 4th ब्रिज की तस्वीरें हैं। के बाद ये जो हिस्सा है, इस ट्यूब, जिस ट्यूब पे आप खड़े हैं वो पूरा डैमेज है, पूरा खत्म है, नीचे से कोई मिट्टी नहीं, कोई स्पॉट नहीं। और उसके साथ ये दूसरी ट्यूब है जहां पर आपको बताते चले इस ट्यूब पे भारतीय सेना ने अपने जज्बे, जुनून, ताकत के साथ जो है उन्होंने एक ब्रिज बनाया। और चंद घंटों में मैं तो कहता हूं दिल से सल्यूट है भारतीय सेना को। ये सिर्फ हमारी सेना कर सकती है, याद रखिए, और किसी में इतनी ताकत नहीं कि चंद घंटों में एक ब्रिज बना सके, असेंबल ब्रिज। आवाज सुनिए पानी की। और आपको बता दें कि जितने भी लोग सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारों में बसे हैं या फिर नदी नालों के किनारों में बसे हैं, उन सबको जो है अलर्ट रहना है। देखिए सावधान तो रहना होगा जब तक मानसून खत्म नहीं होता, जब तक बारिशों का सिलसिला समाप्त नहीं हो पाता, क्योंकि अभी भी वेदर एडवाइजरी ये कहती है आने वाले जो समय है यानी कि 2 से 3 दिन में बारिश होने के अनुमान है। और पहाड़ी इलाकों में बादल भी फटे, जिला रियासी की बात कह लीजिए या फिर अलग अलग जगह रामबन की बात कह लीजिए, तो बादल फटने की घटना से हर कोई जो है हैरान है। बहुत दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तस्वीरें अगर आप में आते हैं तो देखिए इस वक्त पानी की इतनी ज्यादा आवाज है। सब लोग मां बावे वाली से प्रार्थना कीजिए, मां शेरों वाली से प्रार्थना कीजिए, ये जो संकट का समय है ये टल जाए, ये मुश्किल भरी जो परिस्थितियां हैं ये गुजर जाएं, ताकि जो भी नुकसान हुआ है, देखिए वो नुकसान की भरपाई करना उन गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन जैसा होगा। वह लोग जो सूर्यपुत्री तवी नदी के निकट रहते हैं, पीरखो, गुज्जर नगर, बेली चिराना, निकी तवी, पंचतीर्थी, आगे के जितने भी इलाके हैं, मैं सबको, वे लोग जो है ज्यादातर सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। और अब फिर से सूर्यपुत्री तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी हम फिर से कोशिश करेंगे गुज्जर नगर के लोगों का दर्द समझने के लिए वहां जाएंगे, पीरखों के लोगों का दर्द समझने के लिए वहां जाएंगे। देखिए हम यही कहूंगा कि आप मदद कीजिए लोगों को हर एक चीज चाहिए। देखिए गुज्जर नगर पीरखों का ऐसा इलाका है, जहां तक मैं जहां गया हूं मैं वही बताऊंगा। पीरखों की हालत ऐसी है कि वहां पर लोगों को देखिए खाने का सामान पहुंच रहा है, पानी का सामान हमने कल दिया, और उसके बाद जो है ज्यादा नीडी जो जरूरत है
घर में जो मिट्टी भरी पड़ी है उसको निकालने का काम है। लोगों को मोमबत्तियां, वो कैंडल्स चाहिए, वो आप बांट सकते हैं। या फिर आप देखिए ड्राई राशन अभी फिलहाल के लिए तो जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों की किचन में भी अभी मलबा है, कमरों में मलबा है। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक अभी ड्राई राशन की मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं। पका पकाया खाना जो है पीर खो गुज्जर नगर में आ रहा है। अगर आप भी देना चाहते हैं तो आप भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर वगैरह या जो है खाने का सामान जो है पकाकर पैक्ड फूड आप दे सकते हैं, क्योंकि लोगों के घर बर्तन जो है वो भी बह गए हैं, तबाह हो चुके हैं। कपड़े दे सकते हैं आप, याद रखिए ये जो इलाके हैं जहां पर नुकसान हुआ है, कपड़े बांट सकते हैं आप। कपड़ों की जरूरत है वहां के लोगों को, कैंडल्स की जरूरत है, और पका पकाया खाना और पानी की जरूरत है। ये चार चीजें फिलहाल अभी, जब तक लोगों के घरों के अंदर से मिट्टी निकली नहीं जाती, जो पानी, जो मिट्टी बड़ा पानी है, चिक्कड़, जो तमाम वो चीज के लिए मड है, जब तक वो साफ नहीं होगा उसके बाद आप ड्राई राशन दीजिए। देखिए बहुत बड़ा ये सवाब कह लीजिए, बहुत बड़ा पुण्य कह लीजिए। और जब तक ये घरों के अंदर से मिट्टी नहीं निकलती उसके बाद आप ड्राई राशन दीजिए। बहुत जरूरतमंद लोग हैं, मैं उनके बीच रहा हूं, जब पानी बढ़ रहा था तब भी उनके बीच था, आम लोगों के बीच। हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा, याद रखिए लोगों के बीच में ही मिलेगा, लोगों का दर्द समझेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आम जनता का दर्द क्या है। वे लोग थे जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, आज उनके आशियाने तबाह चुके हैं, घर की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। और अब उम्मीद करते हैं जिस तरह से 2 दिन का और वेदर अलर्ट बताया है, लोग अवेयर रहे, अलर्ट रहे। और पुलिस प्रशासन से भी मैं यही कहूंगा, अगर उधमपुर वाली साइड अगर अलर्ट होता है, डेंजर अलर्ट होता है, या फिर घर खाली कराने के लिए कहा जाता है, तो वहां से पहले ही यहाँ के लोगों को, पूरे तमाम लोगों को फोर्सफुली जो है यहां से निकाला जाए, उनके घर खाली कराए जाए। क्योंकि जो बीते मंगलवार को हुआ, समय कम था, समय कम इसलिए था क्योंकि पहले भी अलर्ट था, लेकिन यहाँ के प्रशासन भी जो है वो पूरी तरीके से मजबूती से सामने नजर नहीं आया। काम किया है लेकिन मजबूती से नहीं। तो मैं यही कहूंगा, अगर उधमपुर से अलर्ट होता है तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही पीर खो गुज्जर नगर और बेलीचराना, निक्की तवी के लोगों को पहले से ही अपने अपने घर खाली करवा दिए जाए, ताकि नुकसान कम हो। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।